Very good afternoon to all. Very good afternoon to all. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. तो हम लोग लास्ट लैब में आपका सर आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 9 कंप्लीट करा दिया था। 8th में इंडेक्सिंग किसी और ने पढ़ाई है हम लोग को, और ठीक है, इंडेक्सिंग वाला क्वेश्चन तो सर उस दिन हुआ है, और उसके पहले इंडेक्सिंग वाला एक्सपेरिमेंट एक्सपायर हो गया था। अब मतलब बाकी सारे सबमिटेड है, लेकिन इंडेक्सिंग पढ़ाई बाद में गई है, एक्सपेरिमेंट उसका पहले एक्सपायर हो गया था। अच्छा तो मुझे वो मेल कर दो। ओके सर। इंडेक्सिंग वाला सब्जेक्ट में आप नाम लिख के अपना सब्जेक्ट में अपना सब्जेक्ट आप लोग लिखिएगा लैब एक्सपेरिमेंट 9, लैब एक्सपेरिमेंट 8, लैब एक्सपेरिमेंट 8 और अपना नाम बस। ओके सर। राइट, लैब एक्सपेरिमेंट 8 और अपना नाम, ये अपना क्लास रोल नंबर लाइक 2I 4I, राइट? आई है ना ये सेक्शन, जे यस सर, जी जी सेक्शन, तो 4G, राइट? ओके सर। हाँ, तो अब सब हो गए सारे एक्सपेरिमेंट। सर 9 तक कंप्लीट हो गया है, 10 वाला करना है। 10th मतलब मिल 10 गया आया नहीं है शायद, है? आपने भी भेजा नहीं है शायद 10th वाला ऑफिशियल पे। 9 तक हो गए। 9 तक कंप्लीट हो गया। अच्छा, हाँ। 9 तक एक्सपेरिमेंट सबने अपलोड कर दिया है? यस सर। 9 तक पूरा हो गया, गुड। यस सर। सबके पूरे हो गए 9 तक एक्सपेरिमेंट? सर 5th वाला रह गया सर, वो एक्सपायर्ड हो गया था सर। क्या रह गया बेटा उसमें? सर वो हो गया है, पर सर वो जब तक डेट आई सर वो एक्सपायर्ड हो गया था सर। नहीं तो उसमें आप लोग एक काम करो, 5th वाले में ना यही सेम काम करो, मुझे लैब एक्सपेरिमेंट 5 है ना, लैब एक्सपेरिमेंट 5 और स्पेस और योर रोल नंबर, लैब स्पेस एक्सपेरिमेंट स्पेस 5 स्पेस 5 स्पेस रोल नंबर और योर सेक्शन, ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक है। 9 तक में कहीं कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं, तो अब आज एक असाइनमेंट मैं आप लोग को दे रहा हूँ। 9th हो गया था पूरा? यस सर, सबमिट भी हो गया। यस सर। ओके, एक मैं आपको असाइनमेंट आज दे रहा हूँ, इसको आप लोग जरा करिए। सर ये 10th वाला आपने पढ़ा दिया क्या? नहीं अभी नहीं पढ़ाया है, 10th वाला भी आया भी नहीं है। 10th वाला अभी आ गया क्या? नहीं आपने मतलब सर आपने नहीं भेजा है, बट दूसरे सेक्शन में पता चला कि 10 तक है डीबीएमएस में, इसीलिए कह रहे हैं। अभी आ गया क्या? एक मिनट को मैं नहीं। 10th का पूछ लेता हूँ क्या है। टेंथ वाला किसी के पास है? यस सर है तो। भेजो, मुझे भेजो फिर फटाक से। ओके सर। सर क्लासेस तो सर 12 तक चलेगी ना? हाँ, ओके सर। 10th वाला भेजो मुझे। यस सर भेज रहे हैं। सर इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे सर? बिल्कुल, मैं तो आज ही मूड में था। सर एक्चुअली सर प्रैक्टिकल्स तो हो नहीं रहे, प्रैक्टिकल अदर सेक्शंस में तो नहीं हो रहे सर। क्या नहीं हो रहे? ये प्रैक्टिकल एग्जाम। जब अदर में नहीं हो रहे तो यहाँ भी नहीं होंगे, क्यों ओके परेशान हो सर। रहे, है ना? हाँ बेटा भेजा। यस सर। यस सर भेज रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हो गया है ना। मिल गया, दे रहे हैं अब। अच्छा, उसमें ट्रगर वाला होगा शायद। सर सेंड कर दिया।
अच्छा, थैंक यू, जस्ट वेट। हाँ, 9 तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है? नो सर। बेटा ग्रुप में भी भेज दे 10th, है ना? ओके सर। हम्म। आ गया? यस सर। देखिए 10th जो एक्सपेरिमेंट है, till 9th experiment we discuss about the simple PL/SQL or simple queries, and then after we discuss the procedural language, right? वहां पे हमने क्या करा था, वहां पे हमने सिंपल अभी जो 9th असाइनमेंट में एक्सपेरिमेंट करे थे, तो बेसिक के एडिशन ऑफ टू नंबर, फिबोनाची सीरीज एंड दिस एंड दैट करा। इसका जो मैंने एक मतलब बेनिफिट आपको बोला था, वो बेनिफिट मैंने आपको क्या बोला था? वो बेनिफिट क्या था? एक मिनट बेटा, क्लास यस, यस। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक अभी तक आपने PL/SQL ब्लॉक ऑफ कोड में, PL/SQL ब्लॉक ऑफ कोड में आपने क्या करा कि सिंपल आप प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें आप डिक्लेयर सेक्शन कर रहे हो, बिगिन सेक्शन कर रहे हो, एंड देन एंड सेक्शन कर रहे हो। इन दिस सेक्शन आपने क्या करा था? आपने सिंपल वेरिएबल क्रिएशन करा था। यहाँ पे आपने सारे प्रोसेसेस और सारी चीजें आपने करी। इसके बाद हमने बात करी कर्सर। कर्सर में हमने क्या डिस्कस करा? कर्सर में एक पॉइंट फिक्स कर दिया एक सेट ऑफ कमांड के थ्रू, और जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट पे फर्दर हम क्वेरी फायर कर रहे थे। और PL/SQL में यहाँ पे हमने सिंपल प्रोग्राम्स करे के एडिशन ऑफ टू नंबर, फिबोनाची सीरीज, इवन ऑड एंड ऑल। अब इवन ऑड, ऑल, फिबोनाची सीरीज, एडिशन ऑफ टू नंबर, स्वैपिंग इज नॉट द पर्पस ऑफ PL/SQL. व्हाट इज द पर्पस ऑफ PL/SQL? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि सिंपल इसका एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि अगर हम एक ये वाला प्रोग्राम आप लोगों ने करा या नहीं करा, कि एरिया हम ले लें और एरिया में तो हम ये ले लें, तो रेडियस ले लें और एरिया ऑफ सर्किल ले लें, दो एट्रीब्यूट ले लें। रेडियस हम 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस कर लें, और यहाँ पे एरिया ऑटोमेटिकली हमारी इस यस आई एम ऑडिबल ना? यस सर, यू आर ऑडिबल। So area, our table is area, and where the attributes are R and A, है ना? And 1 to suppose 100, 1 to 100 रेडियस हमारे एंटर होते जाए, एंड देन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके जो हमारा एरिया ऑफ सर्किल है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, वो वैल्यू हमारी यहाँ पे आती जाए। इसके लिए हम PL/SQL ब्लॉक ऑफ कोड के थ्रू ये सारी चीज कर सकते हैं। और जो अगर लास्ट क्लास में आपको ध्यान हो, जहाँ पे हमने कर्सर वाले उसमें कर्सर क्रिएट करा था, वैल्यू फैच करी थी, वहां के थ्रू पूरा ये सारी चीज हम फॉर लूप में इंसर्ट इनटू कमांड दिस एंड दैट करके ये पूरा कर सकते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल हुआ जो पार्ट हम कर्सर पे इम्प्लीमेंट करके हमने अभी 9th असाइनमेंट में कर्सर वाला करा, है ना? यही तक 9th असाइनमेंट में आप लोगों ने करा था, बोलिए, यस सर। है ना? अब 10th असाइनमेंट में आपकी जो चीज आ रही है, तो 10th असाइनमेंट में आपका क्या आ रहा है? 10th असाइनमेंट में
10th असाइनमेंट में आपका ट्रिगर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर आपके ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड होते हैं। ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड क्या? कि कुछ भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, कुछ भी पर्टिकुलर चीज अपने डेटाबेस में करी, देन दे ऑटोमेटिकली इन्वोक दैट। क्या मतलब? Database trigger are procedure that are stored in database and are implicitly executed fired when the content of table are changed, right? कि हमारा जो ट्रिगर है, अगर कुछ भी टेबल में कंटेंट हम चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाता है और वहां पे चेंज कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे समझे कि अगर मेरा, इस पे लिखता क्यों नहीं है भाई? हमारी एक अकाउंट टेबल है और इस अकाउंट टेबल में अगर हमारा यहाँ पे अकाउंट नंबर, अमाउंट और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस है, राइट? अब इस अकाउंट टेबल से सपोज बैंक के अकाउंट की डिटेल है ना? अब इसमें से हमारे मान लो अकाउंट नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पैसे हैं 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज, एक जीरो ज्यादा हो गया, एक जीरो ज्यादा हो गया, 50,000 रुपीज। अब ये 50,000 रुपीज जो हमारे 1 के करस्पॉन्डिंग है, whenever we do any transaction, what does it mean? We are adding something or we are withdrawing something, some amount in this account. Then in a separate table, the two column over there के date और how much amount in transaction, तो यहाँ पे सीधे से लिख के आ जाए क्या कि 10th of December को 500 रुपीज और यहाँ पे टाइप लिख के आ जाए डेबिट और क्रेडिट। मीन्स whenever we do anything over here, then that should reflect on this place or on this database. जो भी हम यहाँ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो हमारा वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी हम चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल ट्रिगर की यूज करते हैं। तो डेटाबेस ट्रिगर और प्रोसीजर डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं, स्टोर इन द डेटाबेस एंड आर इम्प्लिसिटली एक्जीक्यूटेड फायर्ड when the content of table are changed. Whenever any changes over there, then they automatically invoked and do the changes in their corresponding table. Is it clear to all? Yes. Yes sir, clear है। Yes sir. ये चीज सीधे से ये चीज हमारा पर्पस यहाँ पे इसका है, यूज ऑफ डेटाबेस ट्रिगर। ये कैसे हटेगा? Use of database trigger. Database triggers support Oracle to provide a highly customized database management system. Some of the uses of which database trigger can be put to customize management information in Oracle as follows. The trigger can be permit data manipulation language. Trigger can be permit. अब यहाँ पे मैंने भी आपको क्या कहा? The thing that you are doing over here is a kind of data manipulation thing, ना कि जो भी select stick from table name, where condition, all data manipulation language. उनके लिए trigger invoked होता है, ये चीज हो गई। How to apply database trigger? A trigger has three basic parts: the trigger event or statement, a trigger restrictions, a trigger actions. ठीक है साहब? अब ये type of trigger क्या होते हैं देखिए। Use of various options, 4 type of trigger can be created. अब वो 4 types के triggers क्या हैं? वो triggers इनके जो नाम है उस नाम से ही clear है। Before statement trigger means before executing the trigger statement, the trigger action is executed. Before executing a trigger statement, the action is executed. Before row trigger, before modifying the each row affected by the trigger statement and before updating integrity constants and all, ये सारी चीज अपनी देख लेना इसमें। तो सिंटेक्स है ट्रिगर का, वो सिंटेक्स आपका ट्रिगर का क्या है? क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम। तो कोई भी चीज आपको करनी है, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम। बिफोर, आफ्टर, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट। यही चीज है जो हम पहले ऑपरेशंस टेबल पे करते थे कि पहले करना है या कुछ चेंजेस के बाद करना है। डिलीट, इंसर्ट और अपडेट मैनिपुलेशन में से क्या चीज आपको करनी है। On which table?
for each row when condition, for each row when condition, condition क्या, जो भी condition आप वहां पे दे रहे हो, कि कोई भी आपने कंडीशन दे दी कि when any transaction done over there, या when कोई भी कंडीशन आप वहां पे पुट कर दो क्वेरी में. कंडीशन डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेरेशन, कांस्टेंट डिक्लेरेशन, begin, PLSQL subprogram, exception, exception PLSQL ब्लॉक, एंड ये चीज तो वही पूरी चीज आ जाती है. अब देखिए ये वर्क कैसे करता है. हाउ टू डिलीट अ ट्रिगर, ये सीधे से कमांड है कि ट्रिगर को डिलीट करने के लिए ड्रॉप ट्रिगर नेम, तो हर जगह ड्रॉप यूज होता है. यस हेलो यस. सर, वो ऊपर में बिफोर और आफ्टर का क्या यूज है? अब बिफोर आफ्टर का यूज आपका ये है कि बिफोर डिलीट इंसर्ट और अपडेट, और आफ्टर डिलीट इंसर्ट और अपडेट, ओके when you want to invoke that particular trigger, right? राइट भाई, आप जो भी टेबल है उस टेबल में आप करते क्या हो, डिलीट इंसर्ट अपडेट, यही तो मैनिपुलेशन करते हो. बिफोर और आफ्टर, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन. राइट राइट. ओके सर. हाउ टू डिलीट, तो सिंपल कमांड वही है आपका, ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर नेम, ड्रॉप ट्रिगर नेम. ये वही एक छोटा सा एक एग्जांपल होगा, सक्सेस मैसेज स्टूडेंट इंसर्टेड. ये सारे एग्जांपल्स अपने इसमें देख लेना, आज इट इज रन कर लेना. मैं सीधे से टेबल और उस पे ही आ जा रहा हूँ. इसके बाद ये सब टेबल लेवल क्रिएट कर लेना. वैसे ही हम यहाँ पे आते हैं. अब हमारा ये है क्रिएट ट्रिगर टास्क दैट विल डिस्प्ले which TML operation we are performing on apply table. That is, if we are running update on apply, then display you are updating apply table. On deletion display you are deleting apply table. On inserting, देखिए जरा पढ़िए इसको क्या कह रहा है. देखिए यस. सर ये तो कह रहा है कि एक टास्क में ट्रिगर क्रिएट करना है इसमें, और अगर हम उसे अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज, यू आर अपडेटिंग अप्लाई टेबल. अप्लाई टेबल आप डिलीट कर रहे हो तो देन यू आर डिलीशन, और इंसर्ट कर रहे हो देन यू आर इंसर्टिंग. सिंपल मैसेज डिस्प्ले के लिए. तो मैसेज डिस्प्ले के लिए तो जो आपका ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये आपका इसी के थ्रू आप सीधे से ये तो कर लो. सेकंड से हम शुरू करते हैं. सेकंड में थोड़ा सा है. सेकंड देखिए, आप लोग रीड करिए सेकंड क्या कह रहा है. ये सेकंड देखिए, क्रिएट अ ट्रिगर दैट विल डिलीट द स्टूडेंट डेटा फ्रॉम अप्लाई टेबल अपॉन डिलीशन फ्रॉम स्टूडेंट टेबल. क्रिएट अ ट्रिगर दैट विल डिलीट द स्टूडेंट डेटा फ्रॉम अप्लाई टेबल से डिलीट कर दे टेबल अपॉन डिलीशन फ्रॉम स्टूडेंट टेबल. जब स्टूडेंट टेबल से हम डेटा डिलीट करें तो वो अप्लाई टेबल से डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट कर दे. राइट राइट. यस सर. है ना. तो अब इसको मैं आपको बोलूं तब आप लोग लिखोगे या मैं टाइप करूं? व्हाट डू यू वांट? सर आप बोल दीजिए या टाइप कर दीजिए. हाँ, मैं टाइप कर देता हूँ. अब ये देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है कि डिलीशन के लिए सीधे से है. तो इसमें देखिए क्या है सेकंड वाला, ये है
पहले तो आपको ट्रिगर क्रिएट करना है, तो क्रिएट और रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस किस नाम से ट्रिगर बनाना है, किस नाम से ट्रिगर बनाना है, कुछ नाम दिया है? सर नेम तो इसने नहीं कहा है। नेम नहीं दिया है, ठीक है, तो हम कुछ भी नाम ले रहे हैं। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर सपोज हम AB कर दे रहे हैं, है ना? यस सर। अब क्या है, बिफोर डिलीट ऑन स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट, अब स्टूडेंट में क्या है, ईच रो के लिए ऑन स्टूडेंट, फॉर ईच रो क्या, बिगिन अब कहां पे, जैसे ही स्टूडेंट में डिलीट हो उससे पहले आपके कहां से हो जाए, डिलीट कहां से हो जाए, अप्लाई टेबल से हो जाए। तो डिलीट फ्रॉम अप्लाई where SID equal to old dot SID। ये क्या चीज है, यस ये सर। क्या चीज है, पुरानी वाली SID आ जाएगी। हाँ राइट, एंड ठीक है, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, थर्ड आपसे क्या कह रहा है ये, इसको रन करके देखिए, रन करके देखिए। अच्छा नहीं, पहले तो आपको टेबल वो बनानी पड़ेगी। यस सर, वो पूरा टेबल बनाना पड़ेगा पहले तो पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, तभी तो आपका होगा। यस सर। है ना, तो वो टेबल बना लेना, उसके बाद मैं ये लिख दे रहा हूँ, उसको फिर आप रन कर लेना, है ना? यस सर। यस हाँ सर। ऐसा कर लो, क्योंकि आपको पूरी टेबल भी तो बनानी पड़ेगी। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर बैकअप। अब ये क्या है, बैकअप एक टेबल आप बना रहे हो जहां पे बैकअप लेगा क्या, SID नंबर 5, SID नंबर 5, सेकेंड आप S नेम है आपका, S नेम, इसका डेटा टाइप आपका हो जाएगा varchar 20 ले लो, varchar 20। ये देख लेना, इसमें वैसे 20 होगा, GPA ये आपका नंबर 2,1, साइज HS इंटीजर, ग्रेड char 1, है ना? ये अगर इसके लिए आप बना रहे हो, इसके लिए आप ट्रिगर के लिए यहाँ पे क्या करोगे, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, कुछ भी हम AS1 कर दे रहे हैं, AS1 बिफोर डिलीट ऑन स्टूडेंट, बिफोर डिलीट ऑन स्टूडेंट। अब क्या करेगा, फॉर ईच रो बिगिन, अभी क्या इंसर्ट करेगा, इंसर्ट कर देगा इस टेबल में, बिगिन इंसर्ट इनटू जो अभी टेबल हमने बनाई थी, कौन सी, बैकअप, जो अभी मैंने कहा था कि जब भी whenever you are doing something then that should reflect or add to the third table। तो हमने यहाँ पे बैकअप बना लिया, बैकअप वैल्यूज
तो ये आपकी old डॉट SID सर ये थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए है क्या? कॉमा old डॉट है सर हाँ ये जो थर्ड के लिए ओके सर, थर्ड ओके के सर, लिए old डॉट SID colon old dot sname comma old dot GPA comma old dot size HS। ये ध्यान रखना है यहाँ पे सब में कॉलन ओल्ड डॉट SID कॉलन ओल्ड डॉट ओके सर, नेम है ना, ये चीज ध्यान रखना। ओल्ड डॉट साइज HS कॉलन ओल्ड डॉट ग्रेड कॉलन और फिर सीधे से एंड आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड के लिए हो जाएगा, जिसमें आपको ये क्या कह रहा है कि आपकी एक स्टूडेंट टेबल जो आप पहले बनाओगे उसमें कुछ भी चेंजेस हो, उसमें कुछ भी डिलीट हो, तो वो डिलीट जो है वो रिफ्लेक्ट आपका कहाँ पे करे, वो डिलीट आपका रिफ्लेक्ट करे स्टूडेंट बैकअप टेबल में। तो उससे पहले आपने क्या करा, यहाँ पे एक स्टूडेंट बैकअप टेबल बना ली, यहाँ से आपका थर्ड शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट बैकअप टेबल आपने बना ली, उस स्टूडेंट बैकअप टेबल में थ्रू ट्रिगर कुछ भी अब आप जब उस स्टूडेंट टेबल में डिलीट करोगे तो वो आपका इस बैकअप टेबल में वो जाके आपका स्टोर इंसर्ट हो जाएगा। राइट, यस सर, है ना। तो इसके लिए आपको क्या है कि इसके लिए आपको पहले उधर वो बनानी पड़ेगी, उधर टेबल वो सारी आपको बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट ओके आपका सर। क्या फोर्थ आपसे क्या कह रहा है बताइए। सर फोर्थ कह रहा है क्रिएट ए ट्रिगर दैट विल इंसर्ट ऑल डिलीटेड रोज फ्रॉम टेबल स्टूडेंट टू टेबल बैकअप स्टूडेंट। और सर उसके बाद हिंट में बोल रहा है कि बिफोर डिलीट को यूज करना है। बिफोर डिलीट को भी यूज करना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। यस सर। यहाँ पे जहाँ पे वो बैकअप आपका स्टोर हो, है ना। हाँ, बैकअप वाले टेबल से सर सारी डेटा को इंसर्ट कर देना है इसमें। नहीं बेटा, बैकअप वाले से इंसर्ट नहीं कर देना, बैकअप वाले में इंसर्ट करना है ना। सर एक्चुअली इसमें कह रहा है क्वेश्चन में क्रिएट ए ट्रिगर दैट विल इंसर्ट ऑल डिलीटेड रोज फ्रॉम हाँ टेबल स्टूडेंट टू हाँ टेबल बैकअप स्टूडेंट। हाँ, वही ना जो बैकअप टेबल ओके है, सर, समझ गए ना। ओके सर, क्लियर, यस सर, ओके गुड। तो उसके लिए आपको बैकअप टेबल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। यस सर। तो वो स्ट्रक्चर ये मैं बना दे रहा हूँ, is to name varchar 220। नेक्स्ट हम ले ले रहे हैं परसेंटेज, परसेंटेज में हम यहाँ पे कर दे रहे हैं नंबर 4,2। ये हो गया। इसके बाद हम इसी पे कर्सर बनाते रहे, क्रिएट और रिप्लेस। सॉरी सर, मैंने सर थर्ड वाला क्वेश्चन ही बोल दिया सर। थर्ड वाला क्वेश्चन, सर मैंने अभी आपको थर्ड क्वेश्चन ही फिर से रिपीट कर दिया। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। थर्ड में क्या था बताओ। एक्चुअली सर फोर्थ क्वेश्चन में ये है कि हाँ एक टेबल क्रिएट करनी है हमें स्टूडेंट मार्क्स, हाँ और उसमें सर दो कॉलम देने हैं। एक कॉलम है कि कॉलम ऑफ नेम एंड सेकंड टू कॉलम नेम है और परसेंटेज डिस्क्रिप्शन। ना। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। और सर तब उसमें दिया हुआ है कि राइट ए ट्रिगर फॉर ए टेबल स्टूडेंट व्हिच विल परफॉर्म द फॉलोइंग। तो उसके लिए 3 क्वेश्चंस नीचे ABC में दिए हुए हैं। एक मिनट को मैं फोन पे देख लूं बेटा। यस सर। अच्छा ये टेबल, हाँ तो ठीक तो है ये, दो ये बन गए, ठीक है। अब क्या, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर fail after insert on stu underscore marks for each row
क्या कह रहा है बिगिन लेस देन 40 है, देन इंसर्ट इनटू फील्ड। ठीक है, बिगिन if new percentage is less than 40, then insert कर दे कहाँ पे, field में, insert into field। field हमारी कौन सी है, ये insert into field values new name new percentage, ये हो गया, if को end कर दे, and if and, ठीक है, यस सर। ठीक है। हो गया। अब उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्या हो गई कंडीशन, क्रिएट और रिप्लेस। बेटा आप माइक ऑफ करिए, ट्रिगर टेल आफ्टर डिलीट, ये सेकंड वाला आपका हो गया, डिलीट ऑन is 2 marks for each row, begin, क्या कर रहे हैं, अच्छा फील्ड में डिलीट, insert लगा दे, ये सेकंड टपल ऐड कर दो,
सर वो सेकंड वाली सर स्क्रीन एक बार दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लूंगा उसकी। हेलो हेलो। यस सर। हाँ बेटा, कहाँ पे कितना सर लिखा था? सर वो आप कर रहे थे 56 वाले पीपीटी वाले पेज में कर रहे थे। ये यहाँ तक हो गया था? यस सर यही कर रहे थे। हाँ, तो ये यहाँ तक अपना इसको लिख लेना, यस है ना? सर। और फिर अपना इसको रन करके देखना। अदरवाइज मैं क्या करूंगा ना, मैं इस वाले उसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा आज। ओके सर। मैं ओके देख के इसका सॉल्यूशन करके इसी को मैं रन करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके तो सर। फिर आप लोग इसको आज 10th असाइनमेंट भी सबमिट कर देना, है ना? यस सर। राइट। तो मेरे ख्याल से अब सबके पूरे असाइनमेंट 10 तक हो जाएंगे। एक काम करिएगा बेटा कि देखो, जो अपलोड नहीं हुए हैं उनमें तो कुछ अब कर नहीं सकते, पर हाँ इतना कर सकते हैं कि आप एक काम करना, मुझे वही सब्जेक्ट में लिखना जो मैंने अभी बताया था। क्या लिखोगे सब्जेक्ट में? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लैब एक्सपेरिमेंट। यस, सब लोग हो क्लास में? यस सर। लैब एक्सपेरिमेंट, सपोज आपका 9th छूटा है, 9th, राइट? और 9th स्पेस 21 रोल नंबर और सेक्शन जी। बस सब्जेक्ट में ये लिख के और वो अटैच कर देना फाइल, है ना? तो अगर कहीं मेरा इंटरवेंशन, कहीं मेरा रोल होगा तो मैं उसमें कर दूंगा। अदरवाइज सॉफ्टवेयर पे तो जिसमें जहां तक डेट है सब लोग अपलोड उधर कर ही दीजिएगा। इज इट क्लियर? ओके यस सर। सर। है ना? आज मैं ये वाला असाइनमेंट भी उस पर अपलोड लिंक कर दूंगा और फिर आप लोग इसको भी अपना वहां कर देना, है ना? ओके सर। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से करिए, है ना? थैंक यू और सर। कॉलेज मिलते हैं तो खुलता है तो फिर हम लोग मिलते हैं। यस सर। हैं? चलो, यस सर। ओके बेटा, बाय बाय। बाय बाय।